children, welcome to a Gyanvara YouTube channel. Today we study second chapter of Movement book, The Adventure of Toto. First we read a paragraph and then after we read a story. Have you ever had a baby monkey as a pet? क्या आपके पास कभी मंकी एक पेट के तौर पर रहता है? टोटो इज ए बेबी मंकी. टोटो एक बेबी मंकी है. लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल. आओ हम देखते हैं कि ये मंकी है वो शैतान है कि विनम्र है. ग्रैंडफादर बाउच्ड टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़. ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में टोटो को खरीदा. द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रॉव. टोंगा ड्राइवर अपने मंकी को, अपने लाल कलर के मंकी को हमेशा खिलाता पिलाता अच्छे से पाल पोस के रखता था. एंड द मंकी लुक सो आउट ऑफ हिज प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. ग्रैंडफादर को मंकी देखने में बहुत अच्छा लगता था और उन्हें वो बहुत अच्छा लगता था मंकी. तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि मैं इस छोटे से मंकी को अपने एक प्राइवेट जू में रख देता हूँ. टोटो वॉज ए प्रिटी मंकी. टोटो एक सुंदर सा मंकी था. हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रो. उसकी आँख स्पार्कल करती थी मिस्चीफ की तरह और उसकी सेट बीनीथ डीप आईब्रो थी. एंड हिज टीथ विच वेयर ए प्योरली वाइट. उसकी जो दांतें थी वो एकदम प्योर वाइट थी, मतलब वाइट जैसी चमकती थी. Very often displays in his smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. But his hand looked dry up as though they had been pickled in the sum of many years. एक लेडी थी जिनका नाम था एंगो इंडियन लेडीज. वो वहाँ से गुजरती थी. जब भी गुजरती थी तो मंकी उनके हाथ में से कोई भी चीज़ होता था वो छीन लेता था, और ऐसा वो बहुत सालों से करते आ रहा था. He had his finger were quick and wiggle. उसके जो फिंगर थे वो क्विक थे और वो सभी चीज़ को पटाख से खींच सकता था. And his tail, while adding to his good look, grandfather believed it tail would add to anyone good look. ग्रैंडफादर को यकीन हो गया कि उसका जो टेल है वो मंकी को एक गुड लुक देता है. ऑल्सो सर्व एज ए थर्ड हैंड. मंकी की पूंछ थी वो तीसरे हाथ का भी काम करती थी. ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कोपिंग अप एनी डिलीशियसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड. टोटो ब्रांच पे, डाली पे लटकने के लिए पूंछ का इस्तेमाल करता था. किसी चीज़ को अपने पास लाने के लिए इस्तेमाल करता था, अपने हाथ की तरफ लाने के लिए. ग्रैंडफादर ऑलवेज फ्यूज्ड व्हेन grandmother always fused when grandfather brought home some new bird or animal. ग्रैंडमदर को ये सब अच्छा नहीं लगता था क्योंकि ग्रैंडफादर को अच्छा लगता था. ग्रैंडफादर को एनिमल्स, पेट, इन सब से प्यार था. So it was decided that Toto present should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि टोटो की सच्चाई, जो हमने टोटो को घर लाया है, उसकी सच्चाई हम ग्रैंड मदर को तभी बताएंगे जब वो खुश मतलब अच्छे मूड में होगी, खुश मूड में होगी. Grandfather and I put him away in a little closest opening into her bedroom wall. उसने क्या किया, ग्रैंडफादर ने उसे क्लोजेस्ट ओपनिंग होता है बेडरूम वॉल का, उसमें डाल दिया. मान लीजिए कि एक अलमारी थी, उसमें ही डाला है. Where he was tied securely or so we a few hours later when grandfather and I came. कुछ समय बीत चुका था
तभी हम ग्रैंडफादर ने क्या किया कि कुछ समय बाद माफ़ कीजिएगा, मैंने थोड़ा गलत पढ़ दिया। Grandfather and I put him away as a little closet opening into her bedroom wall where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, ग्रैंडफादर ने क्या किया, क्लोजेस्ट ओपनिंग होता है बेडरूम वॉल का, उसमें टोटो को डाल दिया, अलमारी जैसा ही होता है। और फिर क्या किया, वो लोग बाहर चले गए, फटाफट से वो बाहर चले गए। फिर उसके बाद कुछ समय जब वो बाहर वापस लौटे तो ग्रैंडफादर ने देखा, टोटो को वहाँ से निकाला और फिर देखा कि वी फाउंड दैट द वॉल विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर। जो उनके ऑर्नामेंटल पेपर थे वो इधर उधर बिखरे हुए थे, जो ग्रैंडफादर ने चूज किए थे। And now stood out as necked brick and plaster. The peg in the wall had been branched from a socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in spread, and I wondered that grandmother, उसने बहुत सारी चीज़ों को उथल पुथल कर दिया था, कुछ चीज़ को ख़राब कर दिया था, उसमें निशान ला दिया था। ग्रैंडफादर का जो स्कूल ब्लेजर था उसको फाड़ फोड़ के एक रस्सी की तरह बना दिया। और फिर उन्हें सोचा, अगर ग्रैंड मदर ये सब देख लेगी तो कितना चौंकाने वाला काम होगा। नाउ वी मूव टू ए नेक्स्ट पेज। Forsay, but grandfather did not worry. He seemed pleased with Toto performance. ग्रैंडफादर को कुछ नहीं हुआ, जो टोटो ने इतना सब कुछ किया तो ग्रैंडफादर ने टोटो को कुछ नहीं कहा और ना कोई पनिशमेंट दी। ही इज क्लेवर, said grandfather, giving time. I am sure he could have tied the torn piece of blazer into a rope and made his escape from the window. ग्रैंडफादर का दिया हुआ जो समय था उसमें उनने पेपर्स को फाड़ दिए थे, ब्लेजर को रोप बना दिया था और फिर उससे लटक के वो विंडो से बाहर चला जाता है। His presence in the house still is secret. Toto was now transferred in a big cage in the servant quarter where a number of grandfather pets live very sociably together. टोटो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि मैं इसे जो घर है सर्वेंट वाला वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, वहाँ पे टोटो को मैं डाल देता हूँ ताकि वो वहाँ अच्छे से रहेगा। पर रात को सब जानवरों को वहाँ वो परेशान करता था और सब लोग, उसने सोचा ग्रैंडफादर ने, ये सब जानवर एक साथ और सोशेबली से रहेंगे। A tortoise, a pair of rabbit, a tame squirrel and for a while my pet goat, ये सारे जानवर वहाँ रहते थे। But the monkey would not allow any of his companion to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. मैंने जैसा कि बताया था कि जो टोटो को डाल दिया था केज में एक जू टाइप जगह पे, तो टोटो किसी को सोने नहीं देता था रात को और सबको परेशान करता रहता था। तो फिर उसके बाद ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि मैं उसे एक दूसरे अपने साथ देहरादून ले जाओ अगले दिन पेंशन लेने के लिए। डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, उसको भी अपने साथ ले जाओ। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterward. दादाजी ने अपने साथ एक और लड़का था, उसे नहीं ले गया। इसकी बात वो उसे
अगले दिन जब वो आएंगी अपना पेंशन लेके, तब वो उसे बताएंगे कि मैंने उसे क्यों नहीं ले गया। ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग was provided for Toto, and a big bag canvas kit bag was provided for Toto, and this with some straw at the bottom became his new abode. ग्रैंडफादर ने टोटो के लिए एक बड़ा कैनवास मंगाया जिसमें टोटो को वो रख सकते हैं और छुपा भी सकते हैं ताकि वो बाहर ना निकल सके रेलवे स्टेशन में, वरना बहुत अफरा तफरी मच सकती है। फिर टोटो बहुत कोशिश करता है अपने हाथ से, अपने मुंह से उसे निकलने के लिए, फाड़ने के लिए उस बैग को। इतना मजबूत था बैग। तभी उसके बाद क्या होता है कि एक बैग जैसे हिलता था, टोटो कोशिश करता था निकलने के लिए तो बैग हिलता था। तो फिर उसके बाद किसी ने देख लिया तो टोटो रिमाइंडेड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, बट वाइल grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of bag and gave the ticket collector a wide grin. टोटो को याद आया कि वो हम जो बैग है वो सहारनपुर से ज़्यादा दूर नहीं है, ग्रैंडफादर टिकट कलेक्टर से टिकट खरीद रहे थे टर्न स्टाइल की जगह पे। तभी टोटो अपना सिर निकालता है और फिर ग्रैंड टिकट कलेक्टर है उसे वाइट ग्रीन दे देता है, तो वाइट ग्रीन हो जाता है। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक बट ही विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ mind and much to grandfather. Anyone, he said, sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly. Poor man था was taken aback. उसने पीछे देखा with great appearance of mice. ग्रैंडफादर ने देखा कि टोटो ने अपना सिर बाहर निकाल दिया। तो फिर क्या किया ग्रैंडफादर ने, उसको पूरा निकाला और फिर दिखाया टिकट कलेक्टर को, देखो ये एक बंदर है ना कि ये डॉग है। तो आपको इसके लिए सर, आपके पास तो डॉग है, आपको इसके लिए और पैसे भरने होंगे। In vain did grandfather take Toto out of the bag, in vain did to try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector, and 3 rupees was the sum handed over as his fare. टोटो ग्रैंडफादर ने बहुत कोशिश की कि ये मंकी है, डॉग नहीं है, मंकी है, और ग्रैंडफादर को लगा कि ये नहीं, ये तो डॉग ही है। तो फिर क्या हुआ कि उसने क्या कहा कि आपको इसके लिए 3 रुपये भरना होगा। Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, what must have I pay for this, since you charge for all animals? ग्रैंडफादर ने कहा, अगर आप अपनी मर्जी से करेंगे तो आप चाहे तो पॉकेट आवर पेट टॉर्च, अगर हमारे पॉकेट में टॉर्टॉइस होगा तो क्या आप उसका भी पैसा वसूली करेंगे? यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल, क्या तुम सारे एनिमल का चार्ज लोगे? डायरेक्टर ने कहा कि मैंने टॉर्टॉइस को बहुत करीबी से देखा है और मैंने उसे अपने हाथों से टॉर्टॉइस को थपथपाया भी है। पर ग्रैंडफादर ने कहा कि प्लीज़ आप समझ जाइए कि ये बंदर है ना कि डॉग है और इसका कोई चार्ज नहीं होता। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for companion the family donkey Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her hair and tried to keep her head as far as possible from a bundle of hay.
ग्रैंड मदर ने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया और फिर उसके बाद उनने डोंकी फैमिली नाना को बुलाया। डोंकी फैमिली में से नाना जी को बुलाया कि वो अस्पताल के पास एक घर था, वहाँ पे टोटो और नाना जी और ग्रैंडफादर रह रहे थे। तो ग्रैंडफादर के रूम में टोटो को रख दिया। फिर टोटो ग्रैंडफादर नाना के पास चला गया और फिर उनके हेड को खींचा। बटलर एंड ट्राइंग टू कीप। फिर उसके बाद ग्रैंडफादर ने उसका हेड हटा के साइड में रख दिया। तभी ग्रैंडफादर गिव नाना एज स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस। ग्रैंडफादर ने तभी नाना जी को एक झापड़ मारा एंड शी जर्क्ड बैक ड्रैगिंग इनटू विद हर। ही had fastened onto a long ear with his sharp little teeth. ये सब देखते हुए टोटो को पसंद नहीं आया। तभी टोटो फटाफट भागते हुए नाना जी के कानों को और उनके उनके कानों को जोर से काटता है। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड। टोटो और नाना कभी भी फ्रेंड नहीं बन सकते। A great treat of Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given by him by grandmother from his bath. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. ग्रैंड मदर ने टोटो के लिए पानी गर्म किया और उसे बाथरूम में बकेट में रख दिया। टोटो नहाने के लिए जा रहा था तो वो एक एक कदम करके जा रहा था। पहले पहला कदम, दूसरा दूसरा कदम, जैसे नानी चल रही थी। और फिर इतनी देर में जो पानी है वो टोटो के गर्दन तक भर गया था। वह comfortable, he take the soap in his hand or feet and rub himself all over. टोटो ने अपने को संभालते हुए एक साबुन लिया और अपने पूरे शरीर में रगड़ा। When the water became cold, जब पानी ठंडा हो गया, he would get out and run as quickly as he would to the kitchen fire in order to dry himself. जब पानी गर्म से ठंडा हो गया तब वो फटाफट भागते हुए किचन की आग में ड्राई होने के लिए बैठ गया। If anyone laughed at him during this performance, Toto feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. टोटो किसी एक ने उसके परफॉर्मेंस को देखते हुए हंसा। जो हरकत की टोटो ने, फिर उस टोटो को बहुत अच्छा नहीं लगा, उसे हर्ट किया। फिर टोटो बॉयल पानी से नहाने के लिए सक्सेस हो गया। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea and Toto. एक बड़े किचन में बड़े केटली थी जिसमें टोटो बैठ जा सकता था। टोटो पानी उसमें गर्म हो रहा था चाय के लिए और टोटो के लिए। टोटो उसी के अंदर चला गया। Finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid, finding the water just warm enough for a bath. He got in with his head sticking out from the opening kettle. This was just fine for a while, until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. Again he continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him, half boiled, out of the kettle. जब पानी गर्म हो गया तो टोटो बाहर निकला और बाहर बहुत ठंडी थी। उसने केतली को खोल के बाहर निकला। जब ठंडी लगती थी तो वो अंदर चला जाता था। ऐसे ही वो उछलता कूदता रहा। तभी ग्रैंडमदर आई और उससे बाहर निकल दी आधा गर्म होने पानी पर। If there is a part
of the brain especially developed of Michi. That part was largely developed in Toto. ये जो एक पार्ट था उसके ज्ञान का, उसके मस्तिष्क का, वो एक शरारती दिमाग जैसा था. Whenever one of my auntie came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. उसने टोटो के ड्रेस को थोड़ा सा फाड़ दिया. One day lunch time, a large dish of plow stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself the rice. A grandmother screamed when Toto threw a plate at her. One of my auntie rushed forward and received a glass of water in the face. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of plow and made it exit through a window. एक दिन खाने के समय पर आंटी ने एक पुलाव बनाया था और वो सेंटर डिश होता डाइनिंग टेबल पे उसके बीच में रखा हुआ था. तो सब लोग आ गए और टोटो ऊपर चढ़ के डाइनिंग टेबल पे खाना बैठ के खा रहा था. तो टोटो ने एक प्लेट लेके फेंका और प्लेट टूट गया. फिर ग्लास लेके तो आंटी जी पीछे चली गई. तो आंटी को ग्लास, कांच वाले ग्लास से मारा, फेंका तो उनके मुंह में लग गया. फिर उसके बाद ग्रैंडफादर भी पीछे चले गए. तो टोटो ने पुलाव की प्लेट ले ली जिसमें रखा था और वो ऊपर विंडो से भागते हुए वो ब्रांचेस पे चला गया, जैकफ्रूट ट्री पे. द डिश स्टिल इज हिज आर्म. ही रिमाइंडेड देयर all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain, and then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. टोटो जैक फ्रूट ट्री पे चढ़ गया और फिर पूरा धीरे धीरे खाते खाते उसे शाम हो गया और पूरा कच्चा पुलाव खा लिया. फिर उसके बाद उसने डिश को नीचे फेंका और डिश के 100 टुकड़े हो गए. Obviously, Toto was not the sort of pet he would keep for long. Even grandfather realized that we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtain, and wallpaper. So grandfather found the Tonga driver and sold into back to him for only 3 rupees. फिर उसके बाद टोटो की सारी हरकतें ग्रैंडफादर को अच्छी नहीं लगने लगी और टोटो को वो पसंद नहीं आने लगी. टोटो ने डिशेस, क्लोथ्स, कर्टेन, कपड़े, दीवारें, बहुत सारी चीज़ों की बर्बादी कर दी. तो ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर को ढूंढकर उसे 3 रुपये में बेच दिया. अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए. और चैप्टर समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से देखकर चैप्टर पूरा समझ लीजिए. थैंक यू.